आपने डीएनटी की बात की, मैं आज कह रहा हूं कि सबसे पहले मेरी जो इच्छा है या मेरी जो बात है सबसे पहले कि एमबीसी में और मजबूत हम कैसे हो। एमबीसी में हमको आरक्षण प्राप्त है, 2008 से शुरू हुआ, 2008 से लेके 2026 तक आप देखो तो इस दौरान जितने रेबारी समाज के उससे पूर्व के तुलना में अधिकतर जितने भी जो है परीक्षाओं में पास होकर कर्मचारी बने हैं या लगे कहीं ना कहीं, वो सिर्फ एमबीसी के रिजर्वेशन के हिसाब से लगे। ठीक है सर, 3 4 5 जातियां उसके अंदर है, वो मिल रही है। उसमें और ताकत देके 5% में कैसे हम उसको 9वीं सूची में जुड़ाए, कैसे और ताकत मिले, पहली तो बात उसको करनी चाहिए। एक जो मिल रहा है जिससे हमने पूरा लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, पर हम उसमें लाभ ले रहे हैं और उसको और मजबूत करना है, उसको छोड़ दिया। फिर अगर कोई आंदोलन होता है और कुछ लोग साथ बैठते हैं, अगर मैं कर रहा हूं तो जैसे हमने महाकुंभ किया मान लो, तो सभी लोगों को साथ बिठा के बातचीत करने के बाद में कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे, ओपिनियन डेवलप करके उसके बाद में कोई निर्णय होता है। निर्णय आदेश से नहीं होता है कि मैंने रतन देवासी ने कॉल कर दिया कि इस तारीख को मीटिंग है, इस तारीख को धरना है, आप सबको आना है, ऐसा नहीं होता है। सब लोगों को बिठाया जाता है, जो बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि है जिले वाइज। आपने देखा इन जिलों में क्यों लोग कम आए, जिले स्तर के धरने थे उनमें 100 200 लोग ही क्यों हुए इनमें, क्योंकि डिस्कशन होना होता है, डिस्कशन होकर फिर एक निर्णय लिया जाता है। आज मैं इस बात को अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि 1 मार्च 2027 से जनगणना, जातीय जनगणना हो रही है, बाकी जनगणना अभी हो ही रही है, जातीय जनगणना हो रही है। हाँ। 5% हम आरक्षण एंजॉय कर रहे हैं, हम 10% मांगेंगे। मुझे जो समझ में आया है, जो सुना या बताया गया कि 10% में एससी में से भी काटना है, एसटी में से काटना है, एमबीसी में से काटना है, ओबीसी में से काटना है, फिर 10% देना है। इतना आसान आप समझते हो राजस्थान में आज की तारीख में है क्या सभी वर्गों में से आरक्षण लेके और सिर्फ देना? नंबर 2, जो डीएनटी में अन्य समाज है, जो कोई धरने में जाता होगा, कोई कुछ करता है, जो अभी हमारे साथ ही नहीं बैठे, जिनको मैं जानता नहीं हूं कौन है, किस पृष्ठभूमि से, अदर देन देवासी समाज, दूसरे जो है उनको मैं बराबर परिचित नहीं हुआ, कौन से जिले से है, बैकग्राउंड क्या है, वो लोग लेके आ रहे हैं, वो कौन है, कैसा है, क्या है। तो जब तक सारी चीजें नहीं पता तो आप कैसे अज्यूम करते हो कि मेरे जैसे आदमी से, तो समाज तो हमारे साथ में भी है ना। मेरे को तो इस पूरे इलाके में सारे लोगों में कोई कुछ नहीं कहता है कि क्यों नहीं गए, क्या नहीं गए। आपको आप कह रहे जालोर के दिवासी कोई एक भी नहीं कह रहा है। बात सुनो, आपके यहाँ मीटिंग हुआ, यहाँ आंदोलन हुआ, 150 जने हुए। मैं नहीं कह रहा हूँ जो आंदोलन में गए ना, उन लोगों ने कहा कि 200 लोगों में क्या होता है, सिरोही में आप देख लो कितने हुए। मैं इन शॉर्ट इस बात को आपको जो है इसको समाप्त करता हूँ एक लाइन के बिना जो भी जितनी भी जातियां हैं, कौन लोग है, कौन उनके अलग अलग जातियों के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, कैसा है, क्या है, उनके साथ आने वाले लोग क्या है, किस तरीके से हम करेंगे, बिना सारी चीज जाने जिम्मेदारी लेना संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एमबीसी, मैं आज भी कह रहा हूं कि एमबीसी कैसे मजबूत हो, मेरा ध्यान उस तरफ है, क्योंकि उसने हमको दिया है, गुजरों के बलिदान पे हम लोगों को आरक्षण प्राप्त हुआ है। हमारी एक जान नहीं गई, वहां गई थी 70 के करीबन, और उसकी वजह से हमारे लोग नौकरियां लग रहे हैं अभी। उसको कैसे अधूरा छोड़ेंगे हम लोग, और उसको मजबूत करना। जातीय जनगणना होने के बाद में उसके बाद सारी स्थिति सामने आएगी कि कौन डीएनटी का भाग है, कौन एमबीसी का है, कौन ओबीसी का है, कौन है, कौन नहीं है, कौन कितना सक्षम हुआ है, कौन क्या है। तो अभी तो देखो मेरे पास में बहुत ये ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत गंभीरता से, नाजुकता से और सीरियसली डील करने पड़ते हैं। सिर्फ आंदोलन के नाम से आंदोलन नहीं होते हैं।